आज विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा गया कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब तक उन दहशतगर्दों के बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया था। लेकिन आज जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई, उससे पहले ही यह खबर आ गई कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और मारे गए आतंकवादियों में वो हैवान भी शामिल है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। कश्मीर में श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर दाची गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी आज मारे गए और पता लगा है कि मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले के मुजरिम हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज इन आतंकवादियों की आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं। असल में खुफिया एजेंसियों को यह खबर मिली थी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले दाची गांव के पास के जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई, दहशतगर्दों को चैलेंज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को आशंका है कि मारे गए दहशतगर्दों के कुछ और साथी भी हो सकते हैं। चूंकि यह इलाका बहुत घने जंगलों वाला है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 आतंकवादी आसपास के इलाकों में छुप गए हों। इसलिए पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर पुलिस की आईजी बीके विर्दी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए अभी बहुत सी बातें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताई जा सकती। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों को यह खबर लगी थी कि इस हमले को अनंतनाग के आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई ने अंजाम दिया था। इनमें से मूसा और अली ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। मूसा पाकिस्तानी फौज की स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड कमांडो है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज ऑपरेशन महादेव में मूसा मारा गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों के बारे में ज्यादा डिटेल पुलिस देगी और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। तीनों आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हैं। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको डिटेल में बताएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अगर ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम हमले के मुजरिम मारे गए हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अभी तक की बात कंफर्म नहीं हुई है। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर सरकार बाद में इस बात की पुष्टि करेगी कि एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी पहलगाम अटैक के हैवान हैं या नहीं। लेकिन जिस वक्त ये 3 दहशतगर्द मारे गए, उसी वक्त लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में सदन को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि पहलगाम के बेहद क्रूर आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को किस लक्ष्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
और हमारी आर्म्ड फोर्सेस कितने प्रिसिशन के साथ सिर्फ 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह करने में कामयाब हुई। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध बिल्कुल नहीं था। भारत ने सिर्फ पहलगाम में अपनी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को सबक सिखाने और आतंक के आकाओं के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और हमारी फोर्सेस ने लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत सुदर्शन चक्र उठा चुका है। देश पर बुरी आंख डालने वालों का संहार किया जाएगा और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। आज हम इस विशेष ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था, जिसमें हमने दिखा दिया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चलते। सठे साक्ष्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है।